मनीष सिसोदिया शराब की दलाली में पकड़ा गया, जेल में 22 महीने जिसकी जमानत नहीं हुई। मतलब वो जरूरी था कि संविधान पीठ के जो 7 सदस्यीय समिति है और सुप्रीम कोर्ट की, एक दिन अगर जज मान लीजिए नहीं सुन पाया तो उसको प्रोपोगंडा बनाना है। और जबकि कोर्ट के लिए बोलने का अधिकार नहीं है। पता नहीं क्या हो गया आप पार्टी को, इसने केजरीवाल जी को, जब से इनका शीश महल बना है और 4 लाख रुपए का कामोड बना है, तब से ये आदमी बिल्कुल बदली गया। हर चीज़ इसकी बदल गई। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज़ पर। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनको जमानत नहीं मिल पाई है क्योंकि उनके मामले की सुनवाई जो है वो टल चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर जो सुनवाई होने वाली थी वो सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में टल गई है और अगले हफ्ते इस मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है। सुनवाई टलने के पीछे का कारण है, जो जज मनीष सिसोदिया के मामले की सुनवाई कर रहे थे वो ऑलरेडी 7 बेंच वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे, जो दूसरे मामले की सुनवाई जो है जिसमें शामिल थे वो, जिस वजह से अब सुनवाई टल गई है और मनीष सिसोदिया को 8 महीने हो चुके हैं जेल में अब तक, और अब उन्हें और हफ्ते 2 हफ्ते का आप ये कह सकते हैं कि इंतजार करना पड़ेगा ताकि उनके मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सके। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मनीष सिसोदिया को काफ़ी लंबा समय हो चुका है जेल में, लेकिन अभी भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले की यानी जमानत याचिका की सुनवाई नहीं हो पाई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, इस मामले को आप पार्टी बढ़ा रही है और खामखा का प्रोपोगंडा कर रही है। प्रोपोगंडा पार्टी है और बड़ी दुखद बात है कि अपनी लाइफ में आप पार्टी के तमाम नेता कोर्ट पे गए नहीं हैं। मोदी की डिग्री वाला केस चल रहा कि आज तक केजरीवाल और संजय सिंह उस पर गया नहीं, और इसमें जज साहब आ नहीं पाए। उसमें एक वजह है, बहुत बड़ी वजह। 7 सदस्यीय पीठ, संविधान पीठ में उनको सुनवाई करनी थी। 7 सदस्यीय संविधान पीठ पे वो सुनवाई कर रहे थे और ये भी डेट थी, तो वो ज़्यादा ज़रूरी था कि ये ज़्यादा ज़रूरी था। एक इंटर पास आदमी मनीष सिसोदिया शराब की दलाली में पकड़ा गया, जेल में 22 महीने जिसकी जमानत नहीं हुई। मतलब वो जरूरी था कि संविधान पीठ के जो 7 सदस्यीय समिति है और सुप्रीम कोर्ट की, अब आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मामला, और आप पार्टी इसको बना रही। आप पार्टी का हर लीडर जिसके ऊपर मुकदमे चले हैं तारीख में कई बार नहीं गया। ये तो खैर कैदी है और बंद है, तो आपको बता रहे हैं कि वो लोग नहीं गए। एक दिन अगर जज मान लीजिए नहीं सुन पाया तो उसको प्रोपोगंडा बनाना है। और जबकि कोर्ट के लिए बोलने का अधिकार नहीं है। पता नहीं क्या हो गया आप पार्टी को, इसने केजरीवाल जी को, जब से इनका शीश महल बना है और 4 लाख रुपए का कामोड बना है, तब से ये आदमी बिल्कुल बदली गया। हर चीज़ इसकी बदल गई। और आप देखिए कितना गलत प्रचार हो रहा 7 सदस्यीय समिति। अब आपको बता दें, ऑनरेबल जस्टिस SBN भट्टी और संजीव खन्ना जी, उनको सुनना था। अब उस समय उन्होंने कहा भी कि 7 सदस्य का ये था कि वो समिति की मीटिंग ज़्यादा देर तक चली तो इनको नहीं सुन पाए। ये कोई बड़ी बात नहीं। इन लोगों ने अपने तमाम केसों में कई बार वकालतनामा लगाया, कई बार ये लिखा कि हम नहीं आ पाएंगे, कई बार तबीयत का, मतलब कितनी ताजुब की बात है। राहुल गांधी के जो जिसमें इनका माना उसमें गई थी सदस्यता, उसमें भी राहुल गांधी काफ़ी दिनों तक गया नहीं। अब एक दिन अगर जज ना आ पाए तो इतनी बड़ी बात, वो भी जज ने अगर छुट्टी ली हो या जज की तबीयत खराब हो गई हो, जज ने आने से मना किया हो 7 सदस्यीय समिति में, अदालत की कार्रवाई में और संविधान पीठ की, तो ये बहुत दुखद बात है। आप पार्टी इसको बना रही, और अगर सबूत इनके पास होते तो कर देते। ये सबूत क्या कर रहे हैं? मेरी बीवी बीमार है, ये कोई सबूत हुआ? तुम्हारी बीवी बीमार तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बीवी से मिलने का आदेश है, बाकायदे प्रोवाइड कराते हैं जेल के अंदर है। बीवी बीमार है तो ये कोई अब उसका सबूत नहीं देना। इन लोगों ने कोई सबूत नहीं दिया है कि हम जो भ्रष्टाचार आप वाले कर रहे हैं इसका कोई सबूत दे। अब आपको बता दें, इसके पहले 5 अक्टूबर को तो उसमें बाकायदे जज साहब ने सुना था। उन्होंने ईडी से ये कहा था कि आप एविडेंस प्रस्तुत करें, और कल एविडेंस वगैरह ले करके राजू जी जो सॉलिसिटर जनरल अतिरिक्त हैं वो SB राजू जी गए थे,
पूरी एविडेंस ले करके गए थे, परंतु कल वो नहीं आ पाए चूँकि व्यस्तता थी और कोर्ट के ही काम में लगे थे। सर, एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, शराब घोटाले से जुड़ा ही मामला है। अब संजय सिंह का रिमांड भी जो है बढ़ चुका है। मनीष सिसोदिया काफ़ी लंबे समय से जेल में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी कहती रहती है कि कोई घोटाला नहीं हुआ। अगर कोई घोटाला नहीं हुआ तो इतने समय से इनके नेता, इनके मंत्री जेल में आखिर क्यों बंद है? देखिए, चलिए हम मान लेते हैं कोई घोटाला नहीं हुआ, तो ये 2 करोड़ रुपया जो 1-1 करोड़ रुपया किसने लिया गया? होटल मालिक ने बोला, वहाँ पे रात भर मीटिंग चली, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए व्यापारी को फ़ायदा पहुँचाया गया। बहुत बड़ा फ़ायदा एक्साइज को होता था, एक्साइज के फ़ायदे को कम कराया गया, बहुत कम कर दिया गया। और कई टैक्सेज ऐसे थे जो लगते थे। एक टैक्स था 300 समथिंग रुपये पर बॉटल, इन्होंने क्या किया, 1 रुपये 5 पैसे कर दिया, 1 रुपये 95 पैसे कर दिया। तो आप अंदाज़ लगा लिए गवर्नमेंट का भी लॉस किया, उसको कराया। उसके एवज में इन्होंने 20% की पार्टनरशिप कराई है उसके साथ, जो इनके साथ हमेशा ज़िंदगी भर रहा है, विवेक त्यागी और मिश्रा को इन्होंने पार्टनरशिप कराई। और आपको बताने किसी भी सूरत पे बच नहीं सकते, इनके लिए काल वो होंगे जो विवेक त्यागी और वो जो संजय सिंह के साथ। अच्छा, अब संजय सिंह भी अरेस्ट हो गए। इसमें जो बात कराने वाला जो मेन मीडिएटर था वो संजय सिंह था। अब संजय सिंह भी ईडी के हिरासत में। इसलिए हम आपको बतला रहे हैं कि आप पार्टी ये होता है कि जब भी कोई आदमी जेल जाता है या जाने को होता है तो उसके पहले हाँ ये संभव है, ये निश्चित आप समझ लीजिए, इसमें जो मास्टरमाइंड है वो जेल निश्चित जाएगा। ये भी संभव है, ये जो लोग बंद हैं इसमें एक आध आदमी को कुछ दिन के लिए बेल मिल जाए और मास्टरमाइंड जेल चला जाए। ये निश्चित ही होगा, आज नहीं कल। अच्छा, यदि इनके पास एविडेंस है तो एविडेंस क्यों नहीं? अब भाई कोर्ट में साफ है, अगर कोर्ट में गलत चीज़ होगी तो इनके अगर इनको गलत फांसा गया होगा तो कोर्ट इनको बाइज्जत बरी करेगा और उनको खींच लेगा। आपको मैं क्लियर कर दूं कि यूपीए शासन के दौरान पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था सीबीआई को कि पिंजरे में बंद तोता, और सीबीआई को झाड़ा था। चूँकि सीबीआई उस समय गलत थी, सीबीआई उस समय यूपीए के शासन के इशारे पे कर रही थी काम, और ख़ास तौर से कांग्रेस के जो सुप्रीम लीडर हैं, तो कोर्ट किसी को छोड़ता नहीं, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो। अगर वो गलत होंगे तो उनको सज़ा देगी, और ये अगर ये सही है तो इनको बाइज्जत बरी करेगी और उनको सज़ा। कोर्ट ने कई बार पनिश किया है टॉप के लोगों को। आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए, एक सुखराम थे हिमाचल के चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, बहुत पैसा था, जब उनके ऊपर घपले का भया तो कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया। तमाम लोग बड़े बड़े जेल भेजे गए हैं इसी देश में। तो आपको बताना है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने 7 दिन का मौका दिया है, 7 दिन में मनीष सिसोदिया अपने वो ढूंढ लें, अपने सबूत ढूंढ ले। वहाँ कर दे 222 दिन, 228 दिन, ये क्या करते रहे? अभी तक सबूत ही नहीं दे पा रहे। कहीं ना कहीं कोई बात है इतनी लंबी, आप समझ लीजिए किसी को जमानत न मिलना निश्चित तौर पे लाविल है, क्योंकि सब कुछ जानता है भगवान की तरीके। न्याय का मंदिर है और हिंदुस्तान की अदालत। अगर 228 दिन अगर अगले को बेल नहीं मिली तो निश्चित तौर पे अगला आदमी कल्पिट्स नहीं, अगला आदमी निश्चित तौर पे है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भले ही आम आदमी पार्टी ये कहे कि कोई घोटाला नहीं हुआ है या इस घोटाले को लेकर ज़बरदस्ती का फंसाया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो पक्षपाती नहीं है। जो सही है वो उसके साथ रहेगी, और अगर सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ मिलते हैं तो उन्हें और भी समय जेल में बिताना पड़ेगा, और अगर सबूत उनके खिलाफ नहीं मिलते हैं तो उनकी रिहाई हो जाएगी। लेकिन इतने लंबे समय से वो जेल में बंद है या उनके खिलाफ पुख्ता अगर आप कहेंगे सबूत मौजूद है, जिसकी वजह से इतना लंबा समय मनीष सिसोदिया को जेल में काटना पड़ रहा है। अब अगली सुनवाई की डेट क्या होगी, इसके बारे में आने वाले समय में घोषणा की जाएगी, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब आपकी भी जो इस पर राय हो हमें ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।